नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार में कई अहम खबरें हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं एलटी ग्रेड की। तो एलटी ग्रेड की जो न्यूज़ है वो इसमें हिंदी चयनितों के दस्तावेजों के सत्यापन आज से शुरू हो रहे हैं और अगर कुछ छात्रों में के दस्तावेज में कुछ कमी है तो उनको शपथ पत्र देना होगा। यूपीपीएससी सचिव जगदीश ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों के अंक पत्र व प्रमाण पत्र में नाम या पिता का नाम में भिन्नता होगी उन्हें इस आशय का नोटरी शपथ पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करना होगा। कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र अभ्यर्थियों के लिए मास्क पहनकर आना अनिवार्य है। कौन कौन से दस्तावेज लेकर जाने हैं इसमें देखिए लिखा हुआ है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट के अंक पत्र व प्रमाण पत्र की मूल तथा छाया प्रति, आयोग द्वारा विज्ञापित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता स्नातक के प्रत्येक वर्ष की अंक तालिका व प्रमाण पत्र, शिक्षा स्नातक के अंक पत्र प्रमाण पत्र की मूल व छाया प्रति, आरक्षण व स्थायी निवास के दावे के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्रों की मूल व छाया प्रति, सरकारी कर्मचारी होने की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूल प्रति। तो ये सारे दस्तावेज लेकर आज से जाना है। लोक सेवा आयोग जिस हिसाब से आपके रैंक के हिसाब से शेड्यूल जारी हुआ है उसी हिसाब से आपको लोक सेवा आयोग जाना है अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाने। प्रतियोगी काफ़ी खफा है। न्याय मोर्चा का आरोप है कि शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार व पारदर्शिता नहीं चलेगी। युवा मंच ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। चयन सूची में मेधावियों को जो है बाहर कर दिया गया है और बहुत से कम अंक वाले छात्रों, कम मेरिट वाले छात्रों को ज्वाइनिंग दे दी जा रही है। कल 16 तारीख को उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। फर्जीवाड़ा का सरगना समेत 12 लोगों पर गैंगस्टर लग गया है। शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा में मुख्य सरगना समेत 12 लोगों पर सोराव थाने की पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की है। सभी सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर अभ्यर्थियों से लंबी रकम वसूलते थे। एसटीएफ पुलिस ने संयुक्त रूप से शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा का राजफाश किया था। अहरिया थाना क्षेत्र के कबसा गांव निवासी केएल पटेल उर्फ कृष्णलाल पटेल को गिरफ्तार कर लाखों रुपए बरामद किए गए थे। प्रदेश सरकार नई एलटीसी स्कीम ला रही है। कैसे और कितना मिलेगा लाभ, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं और ज़्यादा इसमें बारे में बात नहीं करेंगे, इसके लिए तो काफ़ी टाइम चाहिए। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सरकार की घोषणा के मुताबिक वह कर्मचारी को बिना यात्रा के ही एलटीसी पर रियायत देगी। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि एलटीसी क्या होती है। इसके लिए उन्हें एलटीसी किराए की 3 गुना राशि 12% या उससे ऊपर जीएसटी वाली वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करनी होगी। यानी मान लीजिए अगर आपकी सैलरी में एलटीसी किराया 40,000 रुपये है तो आपको इस पर आयकर बचाने के लिए 1,20,000 रुपये का सामान खरीदना होगा। यह भुगतान भी आपको डिजिटल माध्यम से करना होगा। अगर आप इस स्कीम का लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो अपने एलटीसी पर लागू मार्जिनल टैक्स रेट के हिसाब से भुगतान करना होगा। यानी आप 10% आयकर स्लैब में आते हैं तो 40,000 एलटीसी पर आपको 4 गुना मतलब 4,000 रुपये और 30% के टैक्स में आते हैं तो 12,000 रुपये चुकाने होंगे। तो ये स्कीम लागू किया जा रहा है। इस तरह से बिना यात्रा किए भी लाभ गवर्नमेंट देने की कोशिश कर रही है। इस समय जहाँ पे अन्य वैकेंसियाँ आ रही हैं वहीं पर इंजीनियरिंग की भी काफ़ी वैकेंसी आ रही हैं। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के पद देखिए यहाँ पे खाली हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL की बात करते हैं। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंटेशन इत्यादि में। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में अगर किसी ने बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। इंस्ट्रूमेंटेशन में किया तो भी कर सकता है। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस की भी पोस्ट खाली है। यहाँ पे पदों की संख्या 57 है। 18 से 40 साल की एज मांगी गई है। और यहाँ पे देखिए पात्रताएं यहाँ पे दी गई हैं। निर्धारित अंकों एवं विषय के साथ इंजीनियरिंग BSc डिप्लोमा, आवश्यक अनुभव इत्यादि के साथ अन्य पात्रताओं का होना अनिवार्य है। 7 नवंबर लास्ट डेट है। हार्ड कॉपी प्राप्ति अंतिम तिथि 28 नवंबर है। वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, उसको देख के आप अप्लाई। नियुक्ति के लिए अनशन शुरू हो गया। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि 69,000 भर्ती प्रक्रिया पूरी मान ली जाएगी जब इसमें 31,277 लोगों की ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। इसी तरह से 68,500 भर्ती प्रक्रिया पूरी मान ली गई है। और अभी भी देखिए यहाँ पर नियुक्ति के लिए 23 अभ्यर्थी अभी भी धरना दे रहे हैं। ये 68,500 के अभ्यर्थी हैं, 23 जिनको कोर्ट के आदेश के बाद पास किया गया है
और इनको नियुक्ति देने का आदेश दिया गया है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक इनको नियुक्ति नहीं दी गई है। पुनर्मूल्यांकन में सफल 23 अभ्यर्थियों ने कोर्ट के आदेश के बाद भी नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। SEE का रिजल्ट जो है आज 12 बजे जारी कर दिया जाएगा। प्रदेश के 755 इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट व फार्मेसी संस्थानों में दाखिले के लिए आयोजित राज्य प्रवेश परीक्षा SEE का परिणाम बृहस्पतिवार दोपहर 12 बजे जारी होगा। परीक्षा परिणाम वेबसाइट upsee.nic.in के चैट बॉक्स पर भी उपलब्ध होगा। अगर आप IIT करना चाहते हैं तो 22 तारीख तक आप एडमिशन इसमें ले सकते हैं। अभी इसमें डेट बची हुई है और 3,06,000 सीटें खाली हैं। कोरोना का काल का इस बार जो असर हुआ है उसमें देखा जा रहा है कि हाई स्कूल इंटर के फॉर्म कम भरे जा रहे हैं, एडमिशन कम हो रहे हैं। तो मतलब छात्र भी मान चुके हैं कि ये साल तो ख़राब ही हो गया है और इस साल पढ़ाई में पैसा इन्वेस्ट करके मतलब एडमिशन वगैरह लेके केवल पैसा ही व्यर्थ जाना है। जैसा कि स्कूलों में भी गार्जियन भी परेशान हो चुके हैं, हर महीने बच्चों की 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार फीस दे रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन जितनी पढ़ाई हो पा रही है बस उतनी हो रही है। लेकिन स्कूलों के बहुत मज़े हैं। स्कूल प्रबंधन जो है पूरी की पूरी फीस वसूल रहा है और उसके बाद एक टीचर से ऑनलाइन का मामला है तो 4-4 5-5 क्लास करवा रहा है, बाकी टीचरों को घर पे बैठा दिया है। उनको सैलरी नहीं देनी पड़ रही और जिन टीचरों से पढ़ाई करवा रहा है उनको भी आधी अधूरी सैलरी वो दे रहा है। तो ना तो उसकी कोई रनिंग कॉस्ट है, ना तो बिजली उसकी खर्च हो रही है, ना तो पानी की दिक्कत हो रही है, कुछ भी नहीं। ऑपरेटिंग कॉस्ट जीरो है और इनकम बिल्कुल स्कूल प्रबंधन का बिल्कुल एकदम अच्छी खासी है। गवर्नमेंट दुनिया भर की नौटंकी कर सकती है, लेकिन ये नहीं कर सकती कि स्कूल की फ़ीस जो है फीस में रियायत डालने के लिए दबाव डाले उनके ऊपर। कुछ नहीं कर सकती ऐसा। तो खैर हम बात करते हैं ITI में एडमिशन की। तो ITI में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। 3,06,306 सीटें अभी शेष हैं। EWS कोटे के तहत 2,224 सीटों पर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की PCS परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रतियोगियों की बैठक बुधवार को चंद्रशेखर के निर्देशन में हुई। बैठक में प्रतियोगियों ने मांग की कि स्केलिंग को लेकर आयोग स्थिति स्पष्ट करे और उनकी एक और मांग थी कि महिला आरक्षण का लाभ केवल महिलाओं को ही दिया जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य या कोई भी राज्य जो भी आरक्षण देता है वो अपने राज्य के निवासियों के लिए देता है। तो जैसे SC ST OBC का आरक्षण होता है वो राज्य के निवासियों के लिए होता है, उसी प्रकार से यदि महिला आरक्षण की व्यवस्था की गई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा तो वो भी प्रदेश की महिलाओं के लिए ही केवल होना चाहिए, ऐसी मांग की जा रही है। और इसमें यह भी मांग की जा रही है कि भाई PCS में समाज कार्य और अच्छा अध्ययन को शामिल किया जाए, जिनको हटा दिया गया है। शिक्षक भर्ती में मनमानी का आरोप लगाते हुए छात्रों ने प्रदर्शन किया है। 69 जिला शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर आज़ाद पार्क के सामने प्रदर्शन करते न्याय मोर्चा के सदस्य, ये आप देख सकते हैं इनको, सबके हाथ में एक एक बैनर है। और जो भी हुआ खैर, इस शिक्षक भर्ती में कल 31,277 बेरोजगार लोग जो है सहायक अध्यापक बन जाएंगे। डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य भर्ती के खिलाफ स्पेशल अपील खारिज हो गई है। प्राचार्यों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। 2010 के रेगुलेशन से भर्ती हस्तक्षेप से इनकार कर दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिग्री कॉलेजों में प्राचार्यों की भर्ती 2018 रेगुलेशन के आधार पर करने के खिलाफ विशेष अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा 2010 के रेगुलेशन से की जा रही भर्ती को वैध करार देते हुए एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया है। यह आदेश न्यायमूर्ति MN भंडारी तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने डॉक्टर हेम प्रकाश व 3 अन्य की विशेष अपील पर दिया है। सेना भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 1 तारीख को होगी और कल से प्रवेश पत्र मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जो छात्र सेना भर्ती में लिखित परीक्षा देना चाहते हैं जिन्होंने अप्लाई किया है वो इसके बारे में जानकारी कर लें और अपना प्रवेश पत्र जो है प्राप्त कर लें। दिल्ली की बात करते हैं। एक युवती ने 4 की जगह शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हुई, मतलब वहाँ पे तो कोचिंग में हुई थी मुलाकात इन युवतियों की। तो DSSB द्वारा प्राइमरी टीचर की भर्ती के लिए आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। खुलासा हुआ है कि एक युवती
ने 4 युवतियों की जगह अलग अलग दिन परीक्षा दी। इतना ही नहीं, वर्ष 2018 में हुई इस परीक्षा में सफल सभी युवतियों का चयन भी हो गया और उन्होंने नौकरी भी ज्वाइन कर ली, लेकिन जब दस्तावेजों की जांच हुई तो मामला सामने आया। अभी यूपी में हुआ था, अब दिल्ली में भी ये कांड हो गया। 14,000 सिपाहियों का प्रशिक्षण 3 नवंबर से शुरू हो जाएगा। इंतजार अब समाप्त हो गया। जो सिपाही चयनित हुए हैं वो काफ़ी परेशान थे। 6 महीने का प्रशिक्षण नए सिपाहियों का होगा और सभी 76 जिलों और पीटीसी में शुरू होगा प्रशिक्षण। तो एक बड़ी खबर है, अच्छी खबर है जो पुलिस भर्ती की परीक्षा को पास किए हैं। प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा तो उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। 261 बीसीजी टेक्नीशियन और 126 टीबी परिदर्शक की नियुक्ति होगी। तो बीसीजी टेक्नीशियन के रिक्त पद 228 है, टीबी स्वास्थ्य परिदर्शक के 33 हैं और बीसीजी टीम लीडर के 8 पद खाली पड़े हैं। तो इन पदों पर भी नियुक्ति होगी और इसके लिए समूहगा के जो पद हैं, समूहगा के पदों की भर्ती निकाली जा रही है। तो इन पदों पर नियुक्ति के लिए खाली पदों का ब्यौरा जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को भेजा जाएगा।